नीली आंखों वाली परी की कहानी। आज का कहानी का शीर्षक है सालों पहले किसी राज्य में राजा का शासन चलता था। राजा का दिल बहुत साफ था। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते थे। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजमहल में दान लेने वाली भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में एक महिला कमर को झुकाते हुए राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वह महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा के गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। उनके मन में हुआ कि आखिर यह आम मेरी गोद में आया कैसे। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखी। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम को अपनी पत्नी को देना। यह आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में लाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से ओझल हो गई। राजा ने महल जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और उसे आम खाने के लिए दे दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम राम रखा गया। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बातें भूल गए थे। जब राम का अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आ गई। राजा ने तुरंत सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 घड़ा दही घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने भारी मन से अपने बेटे को उसमें डाला और दही के 4 घड़े भी रख दिए। उसके बाद राजा ने अपनी सैनिक की मदद से उस संदूक को घने जंगल के बीच रख दिया। वहां से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लगा। कुछ समय बाद राम की पत्नी अपनी मायके चली गई। समय बीता और राम की मृत्यु को 1 साल हो गया। राम की पत्नी के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपना हाथ धोने के लिए दूसरा हाथ की मुट्ठी खोली। तभी राम की पत्नी ने उस मुट्ठी में अपने पति राम की सोने की चैन देखी। राम की पत्नी ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको यह चैन कहाँ से मिली? यह मेरे पति की है, जिन्होंने संदूक में बंद करके जंगल में के बीच में रखा गया था। भिखारी ने डरते हुए कहा, मैं यह चैन उसी संदूक से निकाला है। राम की पत्नी ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। भिखारी ने कहा, वह भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक नहीं ले जा पाऊँगा। हाँ, आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। राम की पत्नी तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुँची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहां से चला गया। फिर राम की पत्नी अकेले अपने पति के संदूक ढूंढने के लिए घने जंगल में निकल पड़ी। वहां जाकर उसने अजीब सी चीजें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थी। राम की पत्नी पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी।
उसने देखा कि सारी परियों के बीच एक नीली आंखों वाली परी आई और उसने संदूक में एक लकड़ी राम के मृत शरीर के सिर के पास और दूसरा एक पैर के पास रखी। तभी राम संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने राम को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लकड़ियां की स्थिति बदल दी। रोज रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह से राम को संदूक से बाहर निकालती और फिर उसी में भेज देती थी। राम की पत्नी डरते हुए उसी जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक यह सब देखती रही। एक दिन राम की पत्नी ने भी संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लकड़ियां की स्थिति बदला। तभी राम संदूक से बाहर निकल आया। राम ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा वह हैरान हो गया। राम कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसकी पत्नी बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में इस स्थिति में रहने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। राम ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ। मैं उसके आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य चली जाओ। वहाँ छुपकर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तभी मैं तुमको मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदलकर मुझे पहले की तरह संदूक में जाने दो। राम की पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया। सबसे पहले संदूक में पति को भेजा, फिर वह दही का एक घड़ा लेकर रूप बदलने के बाद राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने दया करके उसे राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दिया। जब रानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो रानी उसका ख्याल भी रखने लगी। जब राम की पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो राम उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से ही गुजर रही थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सीधे राम के पास पहुंची और पूछने लगी, यह तुम्हारी पत्नी है? यह तुम्हारे पुत्र है? तुम जीवित हो? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। राम ने कहा, माँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। इसका एक ही उपाय है, आपको अपने पोते के लिए एक उत्सव रखना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाइए। जब परियों आ जाए तो नीली आंखों वाली परी का बाजूबंद किसी तरह निकालकर जला देना। उसके बाद नीली आंखों वाली परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार राम वहां से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। कुछ ही दिनों में रानी ने अपने बेटे राम के कहे अनुसार जश्न रखा और सारी परियों को भी बुलाया। सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी का पोता रोने लगा। रोते बच्चे को देखकर नीली आंखों वाली परी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी रानी ने परी से कहा, देखिए ना, इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है। तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया। क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खेलने के लिए देंगी? परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उस बच्चे को दे दिया। रानी को इसी मौके का इंतजार था। उसने सबकी नज़र बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आंखों वाली परी ने अपने जलते हुए बाजूबंद को देखकर ने पूछा, आपने यह क्या किया? अब हम आपको बेटे राम को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। यह सुनते ही रानी ने रोते हुए परी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आपकी कृपा, मुझे बेटा हुआ था। अब आपको ही कृपा करके मेरा बेटा को लौटाना होगा। मैं आपसे अपने बेटे राम की भीख मांगती हूँ। नीली आंखों वाली परी को माँ का प्यार देखकर दया आ गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। परी ने आशीर्वाद से राजकुमार राम संदूक से निकलकर घर लौट आया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। विनम्रता से सबका दिल जीता जा सकता है और सब्र
वह सही रणनीति है। इंसान मुश्किल काम को भी पूरा कर लेता है।